शालोम। प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। यीशु का आगमन कब होने वाला है? क्लेश के पहले या क्लेश के बाद में या क्लेश के मध्य में? और हमें सही रास्ते पर चलाने के लिए बाइबल हमारे हाथों में है। यीशु के कथन हमारी अगुवाई करेंगे सच्चाई के मार्गों में। पवित्र आत्मा हमारे साथ है सारे गड़बड़ियों को दूर करने के लिए। तो आइए हम चले इस खूबसूरत यात्रा में। यीशु का आगमन क्लेश के पहले है या क्लेश के बाद है या क्लेश के मध्य है? मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 29वें आयत से हम यहाँ पढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा है यहाँ पर, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। यीशु मसीह यहाँ पर अपने आगमन के बारे में जो है यीशु पिन पॉइंट कर करके यीशु बता रहे हैं। चेलों का सवाल था कि प्रभु आपकी परूसिया का चिन्ह बताइए, और यीशु उसके परूसिया का मतलब उसके प्रकट आगमन के बारे में और उसके चिन्हों को वो पूछते हैं, और यीशु उसके बारे में जवाब दे रहे हैं। यीशु ये कह रहे हैं उन दिनों के क्लेश के बाद। तो यीशु मसीह के आगमन के ठीक पहले जो बातें होने वाली है वो एक संभावित और बहुत ही प्रकट चिन्ह है, और वो क्या है? वो है भारी क्लेश, महाक्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन। वो चीज यीशु मसीह के आगमन के पहले होगा, ये यीशु कह रहे हैं। और यीशु ये बता रहे हैं कि क्लेश के पहले नहीं, क्लेश के मध्य में नहीं, बल्कि क्लेश के बाद में। उस शब्द को आपको अंडरलाइन करना है मेरे प्रियो, कि क्लेश के बाद में, उन दिनों के। सवाल है किन दिनों के? 21वां आयत कहता है कि संसार में ऐसा अब तक नहीं हुआ है वैसा क्लेश, भारी क्लेश। तो वो भारी क्लेश के बारे में है। तो भारी क्लेश के बाद यीशु मसीह आने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर 30वां आयत देखेंगे तो वहां बताया गया है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। सवाल है कब? जब वहां तब बताया गया है तो सवाल आएगा कब, और कब का जवाब ढूंढना है तो उसके ऊपरी आयत में मिलेगा हमको, और वो कब है? क्लेश के बाद है। तो एक बात बिल्कुल साफ है यहाँ पर, यीशु मसीह यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन के बाहर, यानी कि हमारे दिमाग में संदेह तक नहीं आएगा, उस हिसाब से यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्टता से बता रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन क्लेश के बाद होने वाला है। और जब यीशु मसीह आएंगे तो उस समय का कुछ विशेषताओं को यहाँ बताया गया है। वो इस प्रकार से है कि जब यीशु मसीह आएंगे तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। पहली बात, पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। और आगे लिखा है, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो ये जो पृथ्वी के सब कुल के लोग हैं वो छाती पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? क्योंकि इनको दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? कि यीशु मसीह बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आ रहे हैं। तो ये दिखाई पड़ रहा है उनको। तो आप देखिए, यीशु मसीह का आगमन क्लेश के बाद हो रहा है, और यीशु मसीह के आगमन को पृथ्वी के सब कुल के लोग देख रहे हैं। और वे सारे कुल के लोग क्या देख रहे हैं? कि यीशु मसीह बड़ी सामर्थ के साथ, ऐश्वर्य मतलब महिमा के साथ, ग्लोरियस कमिंग, महिमा के साथ यीशु मसीह आ रहा है। और इसी कारण से वो छाती पीट रहे हैं। ये कौन है जो छाती पीट रहे हैं? कौन है ये लोग? ये लोग वे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, और यही कारण है वे छाती पीट रहे हैं। लेकिन विश्वास जो करते हैं वो भी इसी संदर्भ में हमको मिलते हैं, हम उनको देखते हैं। कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं 31वें आयत में इस प्रकार लिख के रखा है, जब यीशु मसीह आएंगे तो वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो चारों दिशाओं से, शब्द को ध्यान दीजिएगा, चारों दिशाओं से
इसी संदर्भ में मरकुस 13 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है पृथ्वी में से। तो पृथ्वी में से, चारों दिशाओं में से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन तमाम जगहों में से यीशु मसीह के चुने हुओं को, यहाँ पर जो हमें ध्यान देना है वो शब्द बिल्कुल साफ यहाँ बताया गया है, उसके चुने हुओं को। किसके? उसके। अब ये कौन है? ये यीशु। तो यीशु के चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, 30वें आयत में जो बताया गया पृथ्वी के सब कुल के लोग, वो दूसरा ग्रुप है जो विश्वास नहीं करते हैं। और जब इन लोगों से प्रचार किया कलीसिया ने कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु परमेश्वर है, यीशु ही मसीह है, तब इन लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया, उन लोगों ने उस बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जो बातें प्रचार किया गया था, जब वो बातें वाकई में उनके सामने घटती हुई दिखाई पड़ रही है, तब उनको मालूम पड़ा कि भाई हाथ से मौका चला गया है, अब कोई उपाय नहीं है बचने का। और यही कारण है कि वो विलाप कर रहे हैं, वो छाती पीट रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि यीशु सत्य है और यीशु का आगमन जिसका प्रचार किया गया था वो भी सत्य है। इस कारण वो रो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा ग्रुप है जो रो नहीं रहा है, बल्कि बहुत खुशी के साथ में उस आगमन को वो स्वीकार कर रहे हैं। और वो ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप है चुने हुए लोग। पृथ्वी के चारों दिशाओं से उनको इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये जो इकट्ठा किए जाना है, इसी को हम रैप्चर कहते हैं। दिस इज द रैप्चर, क्योंकि इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। अगर आप दूसरी थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय का 1 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिख कर रखा है कि भाई हमारे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने और उसके पास हमारे इकट्ठा होने के विषय में, ऐसा बताया गया वहाँ पर। तो इकट्ठा होने के विषय में, तो हम इकट्ठा कब किए जाएंगे? जब यीशु मसीह प्रकट होगा, जब यीशु मसीह आएगा, तभी हम जो है उसके पास में इकट्ठा किए जाएंगे। और वो इकट्ठा किया जाना ही पहली थिस्सलुनीकी की पत्री 4 अध्याय का 16-17वें वाक्य में हम जब पढ़ते हैं, तो उठाया जाना है बादलों में, ताकि हम उससे मिले। तो प्रभु यीशु मसीह के पास मुलाकात करने के लिए बादलों पर हम उठाए जाएंगे, हम इकट्ठे किए जाएंगे। उसको बोलते हैं रैप्चर, उठाया जाना। तो इस चीज को आपको यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये कब होने वाला है? इकट्ठा जो होने वाली प्रक्रिया है वो कब होने वाला है? क्लेश के बाद होने वाला है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक यीशु का आगमन नहीं हो जाता है, तब तक वो नहीं होगा। और वो कब होगा? क्लेश के बाद होगा। यीशु स्वयं, यीशु कह रहा है इस बात को, बिल्कुल साफ कह रहा है। तो अब यहाँ पर जो आपको हाईलाइट करना है वो कुछ खास मुद्दा है। और वो खास मुद्दा कौन सा है? पहली बात तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है, यीशु मसीह के आगमन के जो तरीका है उसको ध्यान देना है। यीशु मसीह का आगमन प्रकट है, सबको दिखाई पड़ रहा है। यीशु मसीह सामत के साथ में आ रहे हैं और ऐश्वर्य मतलब महिमा के साथ में आ रहे हैं। तो यीशु मसीह का आगमन प्रकट है। दूसरा, सामर्थ के साथ में है। तीसरा, महिमा के साथ में है। और चौथा, दूतों के साथ में है, क्योंकि लिखा है वह तुरही के बड़े शब्दों के साथ अपने दूतों को भेजेगा। तो दूतों के साथ है। और पांचवी बात क्या है कि तुरही के बड़े शब्द के साथ है। तो आप देखिए, यीशु मसीह का आगमन क्लेश के बाद है, प्रकट है, सामर्थ के साथ है, महिमा के साथ है, दूतों के साथ है और तुरही के बड़े शब्द के साथ है। ऐसा बताया गया है, बिल्कुल साफ है ये। और यहीं पर ये दूत लोग पृथ्वी पर बिखरे हुए परमेश्वर के चुने हुओं को, यीशु के चुने हुओं को इकट्ठा करते हैं। अब आपको यहां पर जो ध्यान देना है वो कौन सी बात है? तुरही का बड़ा शब्द, इस विषय का आपको ध्यान देना है। और इसको मैं आपको जब ध्यान दिलाता हूं तो एक आयत को भी मैं आपके सामने यहां पढ़ूंगा मैं, ताकि आप इसके बारे में सुनिश्चित हो सके कि जो आप सुन रहे हैं वो कितना सत्य है। और आप परखिए मेरी बातों को कि मैं जो आपसे कह रहा हूं वो सही है या गलत है। तो पहली कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसका 51 आयत से पौलुस कहते हैं यहाँ पर, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में
पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो मसीह में जो मुर्दे मरे हैं वो अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे, यानी कि पुनरुत्थान होगा। और इसके बाद हम जो जीवित रहेंगे बदल जाएंगे, मतलब रूपांतरण होगा। तो ये दो चीज़, पुनरुत्थान और रूपांतरण, ये दोनों चीज़ कब होने वाला है? अंतिम तुरही फूंकने पर होने वाला है। तो जो लोग ये सिखाते हैं कि यीशु मसीह का आगमन क्लेश के पहले होने वाला है, वो ये कहते हैं कि उस समय, यानी कि क्लेश के पहले, जब यीशु गुप्त रूप से आ रहा होगा, तब अंतिम तुरही फूंकी जाएगी। और उस समय यीशु मसीह कलीसिया को उठाएगा। और रैप्चर वो कहाँ रखते हैं? क्लेश के पहले रखते हैं, क्योंकि अंतिम तुरही क्लेश के पहले वो लेकर के आते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर क्या है? फोकस क्या करना है यहाँ पर? ध्यान क्या देना है यहाँ पर? ध्यान देना यह है कि मत्ती 24 के 31 आयत में बड़ी शब्द की तुरही है। तुरही का बड़ा शब्द वहाँ पर है। थोड़ा सोचिए जरा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर अंतिम तुरही क्लेश के पहले ही फूंक दिया गया है, तो ये क्लेश के बाद जो तुरही का बड़ा शब्द हुआ है, ये कौन सी तुरही है? ये अंतिम के बाद और कुछ रहता है क्या? अंतिम के बाद अभी एक उदाहरण दूं। डॉक्टर ने बोला कि भाई इस फलाना व्यक्ति ने आईसीयू में अंतिम सांस ली। क्यों? इसका मतलब क्या है? अंतिम सांस का मतलब यह है उसके बाद बंदे ने सांस नहीं लिया, मर गया वो, ये उसका मतलब हुआ। अंतिम सांस के बाद फिर सांसें ली, तो फिर अंतिम का मतलब क्या बन जाता है? अंतिम बस आने वाली है, ये अंतिम गाड़ी आने वाली है, आखिरी गाड़ी आने वाली है। जब ऐसा कोई कहता है, तो कोई अगर ये कहता है आप जाओ भैया, हम उसके बाद की बस में आएंगे। अरे आखिरी बस आ रही है और आप कहते उसके बाद जो बस आएगी उसमें हम आएंगे। भाई आखिरी बस के बाद कोई बस नहीं आने वाली है, यही तो मतलब हुआ आखिरी का मतलब। अगर आखिरी का मतलब आखिरी नहीं है तो फिर क्या होता है? तो पौलुस यहाँ पर कुरिन्थ की पत्री में कहते हैं कि अंतिम तुरही फूंकते ही जो मुर्दे हैं वो पुनरुत्थान उनका होगा और जो जीवित है वो बदल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? अंतिम तुरही के बाद कोई तुरही नहीं है। अंतिम तुरही के बाद मसीह में जो भी मुर्दे उनका पुनरुत्थान नहीं है। अंतिम तुरही के बाद जो है कोई भी रूपांतरण नहीं है। ये मतलब उसका हुआ, अंतिम तुरही के बाद कोई तुरही इस मुद्दे के लिए नहीं फूंका जाएगा। ये मतलब उसका हुआ। तो फोकस करिए, ध्यान करिए और खुद सवाल पूछिए आप कि क्लेश के पहले अगर ये तुरही फूंक दिया गया है, तो क्लेश के बाद जो यीशु मसीह कहते हैं कि तुरही के बड़े शब्द के साथ दूतों को भेजूंगा कि वो पृथ्वी के चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करें, तो वो तुरही कौन सा है? तो मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि वो तुरही आखिरी तुरही है। और इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पर यह कह रहा हूँ कि महाक्लेश के पहले का जो आगमन है वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो वो सिद्धांत बाइबल के स्पष्ट आज को खंडन कर रहा है। और जब हमारी व्याख्या बाइबल के स्पष्ट आज के खंडन करती है, तो कौन गलत है? बाइबल का आयत गलत है या हमारी व्याख्या गलत है? तो मैं आपसे कहूँगा कि हमारी व्याख्या गलत है, ना कि बाइबल। बाइबल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है उसमें। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि महाक्लेश के पहले कोई आगमन नहीं है। महाक्लेश के बाद ही यीशु मसीह ने अपने आगमन को लोकेट किया हुआ है। और यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये दूत लोग जो है पृथ्वी के चारों कोनों में से, दिशाओं में से यीशु के चुने हुए को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये चुने हुए लोग कौन है? ये कलीसिया है। ये चुने हुए लोग सिर्फ इजराइल में नहीं रह रहे हैं, बल्कि पूरे पृथ्वी पर फैले हुए हैं। उनको इकट्ठा किया जा रहा है। और कहाँ इकट्ठा किया जा रहा है? 31वां आयत कहता है आकाश के इस छोर से उस छोर तक। तो इकट्ठा कहाँ से किया गया है? चारों दिशाओं से। और कहाँ पर इकट्ठा किया गया है? आकाश में। इकट्ठा कहाँ से किया गया है? पृथ्वी से। और इकट्ठा कहाँ पर किया गया है? आकाश पर, जहाँ यीशु आया हुआ है। तो आप देखिए जरा यहाँ पर, यही तो है रैप्चर। यही रैप्चर है। यीशु मसीह
उससे मुलाकात करने के लिए बादलों पर उठा लिए गए। जब मैं क्लेश के पहले के सिद्धांत को जब पढ़ रहा था, जब मुझे पढ़ाया गया था, तो मुझे ये बताया गया था कि जब हम लोग बदल जाएंगे तो हम लोग उड़ते हुए जाएंगे यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए, उड़ते हुए जाएंगे। लेकिन वाकई बताया जाए वो चीज़ गलत है, क्योंकि बाइबल यहाँ कह रहा है इकट्ठे किए जाएंगे। और थिस्सलुनीके की पहली पत्री 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हम उठा लिए जाएंगे। तो उठा लिए जाना उड़ के जाना नहीं होता है मेरे प्रियो, उठाया गया। जो उठ रहे हैं वो पैसिव है और जो उठा रहा है वो एक्टिव है। और उठा कौन रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं दूतों ने इकट्ठा किया है। और पौलुस भी कहता है थिस्सलुनीके की दूसरी पत्री में 2 अध्याय के पहले आयत में कि हमारा उसके सामने इकट्ठा, उसके पास इकट्ठा किए जाना। बिल्कुल साफ है ये। तो इस आयतों से हमें एक बात बिल्कुल साफ मालूम पड़ जाता है कि यीशु मसीह का आगमन और हमारा इकट्ठे किए जाना क्लेश के पहले नहीं है, ना क्लेश के मध्य है, बल्कि क्लेश के बाद है। इतने स्पष्ट बातों में आइए अपने मन को अर्पित करें और उसकी बातों पर विश्वास करें और हम उसकी आगमन की प्रतीक्षा करें, क्योंकि इंतज़ार तब होता है जब उसके आगमन में देरी होती है। और समय गवाह है, इतिहास गवाह है कि देरी हुई है, लेकिन हमारा इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ और ना हमने उसको भंग किया। हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और यीशु मसीह आने वाला है। और अब मैं आपसे कह रहा हूँ यीशु मसीह का आगमन हमारे बेहद करीब आ गया है। बहुत जल्दी वो समय हमारे पास में खटने वाला है मेरे प्रियो। आइए तैयारी करें, उसके आगमन की बाढ़ जो है और आने वाले हर क्लेश का सामना करने को तैयार हो जाए, क्योंकि हमारा यीशु क्लेश के बाद आ रहा है। जय मसीह की। फिर मिलेंगे। शालोम।